तो आज इस वीडियो में हम ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी की टेस्टिंग करेंगे, पूरी ट्रैकिंग करेंगे, कौन सा कंपोनेंट जो कहाँ से किसको सप्लाई जा रही होती है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले मैं इस मशीन को ऑन करूँगा। मैंने इस मशीन को ऑन किया और अगर मेरे को इसको चेक करना है, मेरे को सबसे पहले क्या होता है, मशीन के अंदर पानी एंटर होता है। ये इनलेट वॉल है। अभी ये इनलेट वॉल ख़राब हो सकता है, दो वजह से ख़राब हो सकता है। या तो ये शॉर्ट होगा तो दो तरीके से शॉर्ट हो सकता है। एक तो ये ओपन रह सकता है, इस कंडीशन में मशीन आप बंद कर दोगे तो पानी लेती रहती है मशीन। या फिर दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ये मशीन पानी नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करोगे तो वोल्टेज आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम इसको ये स्पिन मोड पर लगा, हम किसी भी एक मोड पर आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसको स्टार्ट करना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ी देर मशीन ये घूमती है, ये कपड़ों के वज़न के हिसाब से पानी को डिसाइड करती है। तो ये फिर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज चेक करने होंगे। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो ये अभी हम सही कंडीशन में इसको चेक कर रहे हैं मशीन को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 220, 237 वोल्टेज आ रहे हैं। जो भी एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो वोल्टेज आएंगे, ठीक है। अभी ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जो इनलेट वॉल है ख़राब होगा। अभी यहाँ पर 200 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि पीसीबी दे रही नहीं दे रही। तो ये मेरे को पता करना पड़ेगा, पहले पीसीबी पे जाना पड़ेगा। तो पीसीबी में ये इसके वाल का जो कनेक्शन दे रखा है ये रेड वाला है, और मैं कहीं से भी एक न्यूट्रल ले लूँगा। ये न्यूट्रल है, ब्लू वाला न्यूट्रल होता है हमेशा। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो कि वोल्टेज आ रहे हैं। ये वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पीसीबी सप्लाई दे रही है इस इनलेट वॉल को। अभी ये वोल्टेज यहाँ तक अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वायरिंग की कोई इशू है। तो मेरे को वायरिंग को चेक करना होगा और वायरिंग ही में दिक्कत हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो फिर 100% आपकी ये पीसीबी ख़राब है, क्योंकि पीसीबी का काम है वोल्टेज देना कंपोनेंट को। कंपोनेंट अगर नहीं चल रहा है तो फिर वो पीसीबी की ही अगर पीसीबी दे रही है सप्लाई और कंपोनेंट नहीं चल रहा तो कंपोनेंट की दिक्कत है। और यहाँ मैं अगर चेक कर रहा हूँ कंपोनेंट पे सप्लाई जा रही नहीं है, तो ये हमारी हमने चेक किया था इनलेट वॉल, ठीक है। जब मशीन के अंदर पानी एंटर होता है तो पानी एंटर मशीन की जो ये मोटर होती है वो डिसाइड करती है कि कितना पानी आना है, ठीक है। अगर मान लो मशीन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है नॉर्मल में 5 लीटर पानी आना था, वो 5 लीटर पानी जैसे ही आएगा तो प्रेशर सेंसर जो होता है वो मशीन को बोलेगा कि आप ये जो इनलेट वॉल है इसको बंद कर दो, ठीक है। ये इनलेट वॉल बंद हो जाएगा। तो अभी मेरे को प्रेशर सेंसर चेक करना है, प्रेशर सेंसर ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ये वाइट कलर का वायर है, ब्लैक है, रेड है। तो मेरे को मल्टीमीटर को डीसी पे लगाना होगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट डीसी पे काम करता है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से किसी कंपनी में 5 मिल सकता है, किसी कंपनी में आपको 2.5 मिल सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें एक रेड वाला वायर है, रेड वाले और ब्लैक वाले वायर पे मैं लगाऊंगा। तो देखिए आप देख सकते हैं 2.2 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पीसीबी तो वोल्टेज दे रही है इस पे। और अगर ये यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ पा रहे हैं तो किसकी दिक्कत है, यहाँ पर कोई वायर का इशू हो सकता है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, सपोज नहीं आ रहे हैं तो वायर का इशू हो सकता है। पहले हमें पीसीबी से ही चेक करना है 2.2 वोल्ट 2.2। लेकिन क्या होता है कि अगर ये इनलेट ये प्रेशर सेंसर ख़राब होता है, जब भी ये प्रेशर सेंसर ख़राब होगा तो सबसे पहले मशीन इसी का एरर देती है। ये सिर्फ मैंने आपको चेकिंग का प्रोसेस बताया था। इसके अंदर क्या होता है, डोर स्विच होता है। जैसे कि हम इस मशीन को ओपन करूँगा तो ये मशीन एक एरर जनरेट करेगी, ठीक है। ये एरर जनरेट कब करती है, जब ये मशीन स्पिन मोड में होती है। तो उसके लिए हमें इस मशीन को स्पिन मोड में लाना होगा। तो स्पिन मोड में लाने के लिए मैं इसको दोबारा ऑफ करूँगा और इसको मैंने ऑन किया। अभी स्पिन मोड के लाने के लिए मैं इसके प्रोग्राम के फंक्शन को प्रेस करूँगा और स्टार्ट करूँगा, ये मशीन स्पिन मोड में जाएगी। अभी डोर लॉक पे जो सप्लाई जा रही है तो मैं ग्राउंड से चेक करूँगा, 5 वोल्टेज आने चाहिए। अभी जैसे ही मैं इस डोर को ओपन करूँगा, देखिए आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस डोर को ओपन करूँगा तो ये वोल्टेज जो है चले जाएंगे। आप देख रहे हो वोल्टेज चले गए। तो क्या होता है, एक तरीके से फीडबैक का काम होता है। ये मशीन को फीडबैक देती है 5 वोल्टेज के थ्रू। को बंद किया, इस पे मेरे को 5 वोल्ट मिलने लगेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो इस वक्त 4.1 वोल्टेज दिखा रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जब मैं इस मशीन के डोर को मैंने बंद किया है और 5 वोल्टेज अगर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो प्रेशर सेंसर, जो इसका सेंसर है, सेफ्टी स्विच जो है इसका, वो सेफ्टी स्विच में कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे को वो चेक करना पड़ेगा। तो सेफ्टी स्विच आपका यहाँ पर है, उसमें आप क्या चेक कर सकते हो, उसमें आप इसको मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पे लगाना होगा और आप इसको जब इस पे चेक करोगे दोनों पिन को कनेक्ट करके, तो बीप आनी चाहिए। तो देखिए मैं इसको बजर मोड पे लगाता हूँ, अगर ये ठीक होगा तो इस पे बीप आनी चाहिए दोनों टर्मिनल पे, दोनों पर। ठीक है, बीप आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है? यस, बीप आ रही है। ये बीप आ रही है तो इसका मतलब ये स्विच हमारा खराब नहीं है। ठीक है, ओके, स्विच ओके। अगर ये बीप नहीं आ रही तो इस स्विच में प्रॉब्लम है, ये स्विच को हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये 5 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो पीसीबी में प्रॉब्लम है, हमको पीसीबी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन 5 वोल्ट कब आएंगे? जब ये काम कर रहा होगा। अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो वहाँ से फीडबैक नहीं जाएगा, तो 5 वोल्ट नहीं आएंगे। अभी जैसे मान लो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये फीडबैक नहीं जा रहा है और यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इसको चेक करना होगा ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। मान लो अगर मेरे को इसको पता लगाना है कि ये ठीक है या मेरी पीसीबी ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये डोर स्विच मान लो किसी वजह से खराब हो जाता है, मैं इन दोनों वायरों को डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट करूंगा और यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मेरी पीसीबी ठीक है। अगर 5 वोल्टेज नहीं आ रहे तो फिर उस कंडीशन में पीसीबी को चेंज करना, ग्राउंड लेना पड़ेगा, 5 वोल्ट से ग्राउंड से 5 वोल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ये पीसीबी को चेंज करना पड़ेगा उस कंडीशन में। ओके। अगर हम बात करें इसकी मोटर की, ठीक है, तो इसमें मोटर का आप वायर देख सकते हो, यहाँ पर ये मोटर का वायर है, ये ऑरेंज वाला। अब ये मोटर अगर चल रही है, अभी इस टाइम देखो आपकी मोटर, ये हमारी जो मशीन की मोटर है वो चल रही है, तो मैं एक मोटर के वायर से ले लूँगा और एक न्यूट्रल लूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, आप मल्टीमीटर पर आप देख सकते हो वोल्टेज आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पीसीबी काम कर रही है। पीसीबी काम कर रही है, मोटर को सप्लाई दे रही है। अगर मोटर नहीं चल रही है तो मेरे को मोटर पे जाना पड़ेगा और मोटर के इन्हीं 2 टर्मिनल पे मेरे को सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। अगर वो सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो वायरिंग की दिक्कत है, अगर सप्लाई पहुंच रही है तो फिर मोटर की दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे सप्लाई चेक कर रहा हूँ मोटर की और यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो 100% आपकी पीसीबी की प्रॉब्लम है, पीसीबी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मेरे को इसकी मेन मोटर वर्क कर रही है नहीं कर रही, उसको चेक करने के लिए मेरे को क्या स्पिन मोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वैसे चलाऊंगा तो वो टाइम लेगी, पानी वगैरह की सब की दिक्कत होगी। तो इसमें मैं क्या चेक करूंगा, स्पिन मोड पे मैंने इसको एक्टिवेट किया और मैं यहाँ पर एक ये लाइन जा रही है मोटर के लिए, यहाँ से एक न्यूट्रल को मैं लूँगा। यहाँ पर मेरे को सप्लाई आनी चाहिए, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं सप्लाई आ रही है। ठीक है, जब ये मोटर दोनों तरफ सप्लाई आ रही है तो नहीं, हाँ दोनों तरफ सप्लाई आ रही है, तो ये जो सप्लाई जा रही है वो मोटर के लिए जा रही है, मेन मोटर के लिए सप्लाई जा रही है। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं तो मेन मोटर पे सप्लाई जा रही है और मोटर ऑपरेट हो रही है तो ठीक है। अगर मोटर ऑपरेट नहीं हो रही है ये सप्लाई जाने के बाद भी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वहाँ पे मोटर की सप्लाई, मोटर पे जाकर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर वहाँ सप्लाई नहीं आ रही है और यहाँ से सप्लाई भेजी जा रही है तो इसका मतलब क्या है, वायरिंग की इशू है। अगर यहीं पे सप्लाई नहीं आ रही है तो मोटर की दिक्कत है। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।